औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुम्मतुल विदा और रमज़ानुल बारिक के चंद रोज़ ही रह गए हैं। क्या हम लोगों ने रमज़ानुल बारिक में कुछ ऐसी हैबिट्स डेवलप कर ली हैं जो हमारे आगे सारे साल के लिए यूज़फुल रहेंगी, और कुछ ऐसी हैबिट्स भी डेवलप की है जो सारे साल नहीं सारी ज़िंदगी में हमारे लिए काम आएंगी, और ना सिर्फ ज़िंदगी में बल्कि आखिरत में भी हमारे काम आएगी। सो अगर नहीं की तो हमें आज सोचना चाहिए कि यार सारा महीना तो गुजर गया, चंद रोज़ रह गए हैं। एक ऐसी हैबिट जो मुझे लगता है हम लोगों ने डेवलप कर ली होगी, और मैं बहुत खुश ज़न रख रहा हूँ कि हम लोग उसमें सुस्ती कहली नहीं कर रहे होंगे, वो है एक नमाज। नमाज ऐसी इबादत है जो एक मुसलमान और काफिर के दरमियान में फ़र्क डालती है। सहाबा कराम अगर किसी को देखा करते थे कि कोई अगर औरत को देख लिया कि इसने पर्दा नहीं किया हुआ, तो सहाबा कराम उसमें तावीलात किया करते थे, यार शायद ये अभी इसने इस्लाम कबूल शायद ना किया हो, शायद इसने अगर कर लिया इस्लाम कबूल तो इसे इस्लाम के अभी अहकामात का नहीं पता। किसी ने रोज़ा नहीं रखा, सहाबा कराम कहा करते थे यार शायद ये सफ़र से आया है, शायद इसने ट्रैवल किया जिस वजह से इसने रोज़ा नहीं रखा, शायद ये डिसबिलीवर है, शायद इसने रोज़ा नहीं रखा होगा। लेकिन अगर नमाज पढ़ते किसी को नहीं देखा तो सहाबा कराम स्ट्रेट अवे कहते थे कि ये मुसलमान नहीं होगा, ही इज़ डिसबिलीवर, क्योंकि मुसलमान को तो ये ज़र्फ़ ही नहीं ना देता कि वो नमाज नहीं अदा करे। यार नमाज अगर हमारे मुआशरे में ऐसा मुआशरा डेवलप हो चुका हुआ है कि नमाज कोई नहीं अदा कर रहा, तो हम लोग वी जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेडली, और हमें लगता है कि यार चलो ठीक है कोई बात नहीं अदा कर लेगा, और हम लोग शर्म महसूस करते हैं किसी को नमाज की दावत देने की कि नमाज के अदा कर लो यार, नमाज का वक्त हो गया। और अगर किसी को कह दो तो वो लोग बुरा भी मना जाते हैं, यार आप अदा कर लेना, मैं कर लूँगा इंशाल्लाह। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सबसे नापसंदीदा जुमला लगता है, क्योंकि अगर एक इंसान आपको हक़ की दीन की दावत दे रहा है और यू आर जस्ट टेकिंग इट फॉर ग्रांटेडली, और बल्कि उससे आप कह रहे हो कि यार अपना दीन अपने पास रखो, मैं कर लूँगा नमाज अदा, मुझे मत बताओ। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात बता रहे होते हैं उस वक़्त, तो हमें उसमें किसी भी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए कि यार कह दूं तो मेरी इंसल्ट तो नहीं कर देगा। ऐसी इंसल्ट तो बंदा कहे यार मैं कोई बात नहीं कर भी दे, लेकिन मैं हक़ की दावत दे रहा हूँ। अगर 10 में से एक भी अगर आपके साथ नमाज अदा करने आ जाता है तो ये आपकी खुशकिस्मती है, बल्कि उस बंदे की खुशकिस्मती है, शायद वो एक नमाज ही उसकी सारी लाइफ बदल दे। सो इस वक्त रमज़ानुल बारिक में हम लोगों ने जब स्टार्ट देखा रमज़ानुल बारिक को, हम लोगों ने देखा मस्जिदों में किस तरह सुभान अल्लाह रश हुआ, लोगों के अंदर एक एनर्जी आई, शैतान कैद हो गया, लोगों के अंदर एनर्जी आई नमाज अदा करने की, मस्जिद में अदा करने के। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब रमज़ानुल बारिक का पहला अशरा गुजरा, दूसरे अशरे के मिड में आते आते हम लोगों ने देखा मस्जिदों का रश दोबारा से कम होने लग गया, और दोबारा से आखिरी अशरे में लोगों के अंदर एनर्जी आ जाती है। लेकिन हम लोगों ने वो नहीं बनना कि यार टाइमली मुस्लिम, एक वो मौसमी मुस्लिम बन गए, रमज़ान के लिए मुस्लिम बन गए। हम लोगों ने सारी ज़िंदगी के लिए मुसलमान बन जाना है। नमाज मुसलमान और काफिर के दरमियान में फ़र्क करती है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत हदीस है। सो हम लोगों को क्या करना है, नमाज कायम करनी है। हम लोगों ने अगर हमारे रमज़ानुल बारिक में अभी थोड़ी सी लेथार्जीनेस लेज़ीनेस की वजह से हम लोग कह रहे हैं नमाज अदा तो कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे थे चलो यार फजर की नमाज़ मस्जिद में नहीं अदा की जा रही, ईशा की नमाज़ हम लोग घर में अदा कर लेते हैं, बाकी ज़ोहर असर मगरिब तो मैं घर में वो मस्जिद में अदा कर लेता हूँ। आज अपने साथ लड़ के उठना है कि नहीं मैं फजर भी मस्जिद में पढ़ूंगा, ज़ोहर असर मगरिब ईशा भी मैं मस्जिद जमात के साथ, सफ़र ओला में नहीं पढ़ी जाती लेकिन मैं जमात के साथ तो मैं पढ़ूंगा। फिर इंशाल्लाह जब ये हम हैबिट डेवलप कर लेंगे फिर हमारे लिए आसानी होगी, मुश्किल नहीं होगी सफ़र ओला में नमाज अदा करने के लिए। सो दिस इज़ द वन हैबिट विच आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू डेवलप इन यू, बिकॉज दिस हैबिट गोना हेल्प यू थ्रू आउट योर लाइफ, नॉट इन दिस दुनिया बल्कि आखिरत में भी ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। हम लोग सिर्फ जो नमाज अदा करता है हम लोग उसे समझते हैं यार सुभान अल्लाह ये जन्नती आ रहा है, ये तो सुभान अल्लाह यार इससे ज़्यादा नेक इंसान तो दुनिया में है ही नहीं। नमाज तो सिर्फ इंसान को मुसलमान करती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दूसरे अहकामात पर अमल करना है हम लोगों को। सिर्फ ये नमाज अदा करके हम लोगों ने ये नहीं समझना कि सिर्फ और सिर्फ हमारा दिन मुकम्मल हो गया, मैं अब जो मर्ज़ी करता रहूँ, मैं 5 वक्त की नमाज अदा करता हूँ, अब मुझे सब माफ़ है, जो कि हमारे मुआशरे का अलमिया बन चुका हुआ है कि जिसने 5 वक्त की नमाज अदा कर ली उसे समझा जाता है कि ही इज़ द रोल मॉडल, यार यही एक मुसलमान बच्चा है। आई थिंक सो हमारे मुआशरे में अस्तगफिरुल्लाह। सिर्फ नमाज तो मुसलमान इंसान को बनाती है, नमाज तो एक सुभान अल्लाह एक पासिंग पेपर है। सबसे पहले नमाज का सवाल होना है, नमाज तो एक पासिंग पेपर, उसके बाद भी सवाल होने हैं। हमने अपने अखलाक को डेवलप करना है, अपनी खुशनुदी से हर किसी से पेश आना है, हर किसी का दिल आज़ारी नहीं करनी, कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे किसी को दुख पहुँचे। सो नमाज की
नमाज ये चीज़ है कि आप लोगों ने अगर नमाज ही नहीं अदा की तो अल्लाह अकबर। स्कॉलर्स कहा करते हैं, बहुत स्कॉलर्स कहा करते हैं कि वो मुसलमान ही नहीं है जो नमाज ही नहीं पढ़ता। अल्लाह अकबर। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद मांगो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या बता रहे हैं हमें, क्या तालीम दे रहे हैं कि नमाज कायम करो, नमाज से मदद मांगो। अगर तुम्हें कोई टेंशन आ गया, कोई परेशानी आ गई, क्या हुआ, वज़ू किया मैंने, ठीक है यार मैं नमाज अदा करता हूँ, 2 नवाफिल अदा कर लेता हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफ़ी मांगता हूँ अपने गुनाहों की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मदद मांगता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मैं इस वक्त इस मुश्किल में आ चुका हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा ईमान है कि इस मुश्किल से अगर कोई मुझे निकाल सकता तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप ही निकाल सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला थोड़ा सा वेट करें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला श्योरली गोना आंसर यू। और सूरह ताहा में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अपने अहलो अयाल को नमाज के तलकीन करो, खुद भी इसकी पाबंदी करो। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बार बार कुरान मजीद में फरमा रहे हैं कि नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। ना सिर्फ खुद कायम करो बल्कि अपने घर वालों को भी तलकीन करो नमाज कायम करने की। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता तो उसे को यार, अगर हम नमाज ही नहीं पढ़ते तो हम किस बारे में सोच रहे हैं कि हम इंशाल्लाह हम लोग आखिरत में पास कर जाएंगे पेपर। हमारा तो पहला सवाल ही अगर फंस गए नमाज का है, पहला सवाल ही वहाँ पे रुक गए तो आगे तो चलनी नहीं ना बात, आगे तो बात आनी नहीं है कि हुस्न ज़न रखा है आपने किसी के साथ, आपने किसी के साथ अच्छे अखलाक रखे हैं, आपने चैरिटी इतनी की है, लेकिन नमाज नहीं अदा की हुई तो आगे तक तो जानी नहीं ना बात। पहले पे अगर क्रॉस लग गया तो यहाँ पे तो मुश्किल ही है, तो आगे वाली मुश्किल तो अल्लाह अकबर बहुत बहुत उसके लिए अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको दोज़ख की आग से बचाए, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। एक और जगह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं, हदीस है, whoever misses the असर prayer intentionally then it is as if he lost his family and property। अगर मैं आपको कुछ कहूँ कि यार ये काम अगर हो गया ना, अल्लाह अकबर, समझ लो आप उजड़ क्या गए, आपकी जितनी प्रॉपर्टी है यार, आपकी ज़्यादा नहीं मैं लेता, एज ए नॉर्मल हमारे माशरे का जो नॉर्मल इंसान है, एक घर एक गाड़ी और उसकी एक खूबसूरत जो फैमिली होती है, वो समझता है कि यार अब मेरे कंप्लीट हुई है, कि मेरे पास अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अपना घर है, मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, मेरी अच्छी फैमिली है जिसको देख के मुझे खुशी हासिल होती है। और अगर वो ऑफिस से आए, वो एकदम से देखिए यार मेरी गली में रश लगा हुआ है, गली से किसी से पूछे यार क्या है, वो कहीं यार वो घर में ना घर में आग लग गई है और अल्लाह अकबर वो सारा घर ख़त्म हो गया है, उसमें जो लोग थे, जो फैमिली थी, ख़त्म हो गई है। वो परेशान हो जाता है, यार क्या हुआ यार, अल्लाह अकबर, हमारे हमसाए का, हमारे नेबर्स किसका है। जब वो देखता है तो उसे वो नज़र आता है कि उसी का घर था जिसमें आग लगी और वो सारा घर डिमोलिश हो गया, ख़त्म हो गया, एक चीज़ नहीं बची घर की। ना कि सिर्फ घर डिमोलिश हुआ बल्कि उसकी जो फैमिली थी, अल्लाह अकबर, वो भी सारी उसमें जल के राख होगी, वो भी फौत होगी। क्या उसके लिए कैसा वो होगा, उसकी तो सारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, उसकी सारी ज़िंदगी लाइफ बर्बाद होगी। वो कहेगा यार कल मैं सोच रहा था कि अल्लाह अकबर, मेरे पास मेरी फैमिली है, मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, आई थिंक सो माई लाइफ इज़ कम्प्लीटेड। लेकिन अगर वो देखे कि आज लम्हा नहीं गुजरा और मेरा सब कुछ जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की, सारी लाइफ अपनी लगा दी, एक सेकंड नहीं लगा और सारा कुछ मेरा ख़त्म हो गया, मैं ज़ीरो पे आके खड़ा हो गया। दिस इज़ एज इफ़ कि आपने अगर इंटेंशनली, असर की अज़ान तो हो रही है, आप लोग सुन रहे हैं असर की नमाज, ठीक है यार अदा कर लूँगा, ठीक है अदा कर लूँगा। और शैतान, वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रैप ऑफ शैतान, आपको शैतान कभी भी नहीं ये कहेगा यार नहीं नमाज अदा करनी। कोई आपको नमाज अदा करने के लिए कहता है कि आओ मेरे साथ चलो, आप उसे ये कभी भी नहीं कहोगे मैंने नहीं जाना यार आप खुद जाओ, आप ये कहोगे ठीक है यार मैं आता हूँ आप लोग चलो। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रैप ऑफ शैतान। शैतान आपको ये कभी भी नहीं कहेगा कि यार नहीं बिल्कुल अदा करनी, वो कहेगा यार लाले करनी है, क्यों नहीं करनी, इंशाल्लाह करते हैं। ऐसा कर, थोड़ी सी ना ये असाइनमेंट बनी हुई है वो बना ले, ये यार थोड़ी सी ना मेल नहीं करनी, ऑफिस से काम आया हुआ है मेल करनी, जल्दी से मेल कर ले, उसके बाद बस नमाज अदा करने चलते हैं, कोई बात नहीं, असर की जमात कोई बात नहीं, गुजर भी गई तो कर लेंगे नमाज अदा। वो करते करते मेल करता है, वो मेल करते करते वो आगे से उसने स्क्रॉलिंग शुरू कर दी, यूट्यूब स्क्रॉलिंग शुरू कर दी, इंस्टाग्राम खोल लिया, टाइम वेस्ट होता 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 फैमिली से आवाज़ आई अच्छा ये सामान लेके आना, मैं लेके आया, वो नमाज भूल जाता है और उसकी असर की नमाज निकल जाती है। सिर्फ असर ही नहीं, असर, फजर, मगरिब, इशा, इस तरह से सारी नमाजें निकल जाती हैं। वो कहता है इंशाल्लाह मैं कल से स्टार्ट करूँगा, कल से फजर की नमाज मिस हो गई यार, कल से इंशाल्लाह मैंने फजर से स्टार्ट लेना है ज़ोहर, और इस तरह करते करते उसकी सारी ज़िंदगी गुजर जाती है और नमाज नहीं अदा कर पाता। और नमाज जिसने नहीं अदा की वो
उसका पहला सवाल ही अगर वो उसमें फ़ेल हो गया तो आगे पास होना क्या, आगे तो उसके लिए क्वालिफाई नहीं करता। सो हमें मुसलमान बनना है, नमाज़ कायम करनी है। मुसलमान बनना है, नमाज न सिर्फ खुद कायम करनी है बल्कि दूसरों को तलकीन भी करनी है। और रमज़ानुल बारी का खूबसूरत महीने में हैबिट डेवलप अगर अभी तक नहीं हुई, अभी चंद चंद रोज़ हैं, चंद लम्हात है रमज़ानुल बारिक में, ये हैबिट अपने अंदर डेवलप ऐसी करनी है कि सारा साल नहीं, सारी ज़िंदगी के लिए डेवलप करनी है, ताकि ये हमारी इस दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में भी हमारे काम आए। भाई को दुआओं में याद रखिएगा। और ये रमज़ानुल बारिक की लास्ट वीडियो है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जितनी हम लोगों ने इबादत करने की कोशिश की, आप लोगों को जितना सिखाने की कोशिश की, मैंने यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स के सूरत में सारा रमज़ानुल बारिक आप लोगों तक अहादीस, नमाज, कुरान मजीद पहुँचाता रहा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला एज अ सदका जारिया हम सब की अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और हम सबको आखिरत में इसका अजर स्वाब नसीब फरमाए। वल आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।